विकास और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र यानी कि हाजीपुर में सीएम नीतीश के कार्यकर्ता और सांसद जाकर के जिस तरह से बवाल खड़ा कर रहे हैं, आखिर क्या है मुद्दा। जिस तरह से अभी बिहार में चिराग पासवान चर्चे में बने हुए, वहीं सीएम नीतीश भी पीछे नहीं है। सीएम नीतीश आए दिन बैठक कर रहे हैं, जिस तरह से बिहार में विकास के लिए कार्यों का जायजा ले रहे हैं, काफी चर्चे में बने हुए हैं। लेकिन अब ये बहुत बड़ी खबर सामने हो जाती है कि चिराग पासवान के ही संसदीय क्षेत्र में और जेडीयू के कार्यकर्ता जिस तरह से बवाल खड़े कर रहे हैं, क्या है मुद्दा, हम आपके भी साझा करेंगे। आज हमारे साथ 3 सहयोगी मौजूद है, नंदन, विकास और मधुबाला। तो आइए हम जानते हैं और आपके भी साझा करते हैं। तो सबसे पहले नंदन, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमने सुबह भी कहा था कि बिहार में अगर सबसे गर्म कोई सीट है तो वो हाजीपुर की ही सीट अभी के समय में है। अभी के समय में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक चीज़ हाजीपुर में हो रही है, चाहे घटना की बात करें, झड़प की बात करें, हर एक चीज़ की जो भी कुछ मैटर है, जो भी कुछ संबंधित आज का विषय है, जो डिबेट है, उसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम इतना बता देते हैं कि जो वहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच जो झड़प हुई है वो एक बहुत ही संगीन मुद्दा है, क्योंकि अभी उपचुनाव होने हैं, अभी विधानसभा इलेक्शन होने हैं, और विधानसभा इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए और उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए अगर आपके कार्यकर्ता ही आपसे खुश नहीं है तो फिर कोई भी सवाल नहीं उठता है कि आप ये चुनाव जीत भी सकते हैं। चलिए, अब इस मुद्दे पर हम आगे बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसा हुआ कि जेडीयू के कार्यकर्ता ही अपने नेताओं से भिड़ गए और आपस में लड़ने लगे। लेकिन ये बात यहाँ पर देखने वाली है, समझने वाली है, संज्ञान लेने वाली है कि आपके कार्यकर्ता आपसे खुश क्यों नहीं है। जेडीयू पार्टी की अगर बात करें तो जनता दल यूनाइटेड बिहार की सत्ताधारी पार्टी है, बिहार को चला रही है। बेशक एनडीए का हिस्सा है जेडीयू, मोदी फैक्टर चलता है, लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में जितना मोदी फैक्टर काम करता है उससे 70% ज़्यादा आप देखिए नीतीश कुमार की पार्टी काम करती है। नीतीश कुमार बिहार को बहुत सालों से संभाल के रखे हैं, चाहे जिसके साथ भी रहे, महागठबंधन के साथ रहें या फिर एनडीए के साथ रहें, लेकिन नीतीश कुमार रहते हैं गद्दी पर। और नीतीश कुमार की पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। विधायकों की बात नहीं कर रहे हैं अभी के समय में, क्योंकि जिसकी सत्ता होती है उसी की पार्टी सबसे बड़ी मानी जाती है। और सबसे बड़ी पार्टी में अगर सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता खुश नहीं है तो ये इससे दिक्कत खुद उपचुनाव में होने वाली है जनता दल यूनाइटेड को। और विधानसभा इलेक्शन में जेडीयू और बीजेपी दोनों को ही दिक्कत होने वाली है कि यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं, कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि अभी जो हाजीपुर में हुआ है, चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में जो कार्यकर्ताओं के बीच जो झड़प हुई है, उसका पूरा भुगतान करना पड़ेगा आने वाले समय में एनडीए को, क्योंकि एनडीए का हिस्सा जेडीयू है और जेडीयू के कार्यकर्ता अगर आपस में लड़ते हैं, इसका टोटल मीनिंग ये निकल कर सामने आता है कि आपको विधानसभा इलेक्शन में बहुत कुछ का सामना करना पड़ेगा। और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे इस बात पर, धीरे धीरे सबकी राय पहले ले लेते हैं। जी विकास, क्या किस तरह से देख रहे हैं आप, इस तरह से कार्यकर्ता जाकर के हाजीपुर में भिड़ंत कर रहे हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं, जनता को बताइए। देखिए, नीतीश कुमार की अगर हम बात करें तो नीतीश कुमार जिस तरीके से कल एक फैसला लाते हैं जिसके बाद चिराग पासवान के चाचा के खेमे में खुशी की लहर दौड़ती है, वहां तक ठीक था। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार बैठक के लिए अपने कार्यकर्ता सांसदों को हाजीपुर भेजते हैं, जबकि उपचुनाव कहीं और है, बैठक चाहते तो पटना कार्यालय में भी हो सकता था, लेकिन हाजीपुर में होता है। नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के, वो हाजीपुर पहुंचते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जो है सांसद, वो हाजीपुर पहुंचते हैं। और जहां पे चुनाव होने वाले हैं वहां के कार्यकर्ताओं को भी हाजीपुर बुलाया जाता है। तो क्या नीतीश कुमार जो है एक सोची समझी रणनीति के तहत कुछ काम तो नहीं कर रहे हैं? जिस तरीके से कह रहे हैं कि चिराग पासवान और हम एनडीए के हिस्सा है, चिराग पासवान और हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ये 2 कदम जिस तरीके से नीतीश कुमार ने उठाया है उससे काफी ज्यादा परेशान सीधे सीधे चिराग पासवान होते हुए नजर आ रहे हैं। एक तो अब चिराग पासवान के हाथों से जो दफ्तर थी वो चली गई क्योंकि नीतीश कुमार ने सीधा बदलाव कर दिया नियमों में। दूसरा, चिराग पासवान के हाजीपुर को चुनना बैठक के लिए और वहां पर कार्यकर्ताओं का जो बवाल हुआ है उससे सीधा सीधा चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र को ही नाम लेंगे ना। सब यही कहेंगे कि चिराग पासवान के हाजीपुर में नीतीश के कार्यकर्ता बवाल कर रहे हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है कि नीतीश कुमार वहां पे पहुंचे, वहां पे अपने कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। ठीक है, आप बिहार के सीएम में आप कहीं भी बैठक ले सकते हैं, लेकिन यही बैठक जहां पे चुनाव है वहां होता तो ज़्यादा अच्छा था। यही बैठक जो आपने तमाम जो आपके उम्मीदवार हैं उन्हें वहां ले जाकर बैठक करते तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन कहीं ना कहीं हाजीपुर संसदीय क्षेत्र जैसे बदनाम इस समय हो रही है, हर एक गतिविधि से लेकर हिंसक झड़प से लेकर अभी जो
मुसलमानों का त्यौहार हुआ, उसमें जो पथराव हुए उसको लेकर, उसके बाद फिर इस बैठक को लेकर, तो चर्चे में चिराग पासवान है और चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र है। लेकिन विवाद में भी अगर कोई फंस रहा है तो चिराग पासवान और उनके संसदीय क्षेत्र हाजीपुर ही फंस रहा है। और इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि खूब बवाल हाजीपुर में देखने को मिल रहा है, तो सीधा सीधा उंगली तो हाजीपुर में अगर हो रहा है तो चिराग पासवान पे ही उठेगा। वहां जाए कोई भी, एनडीए का हिस्सा का ही नीतीश कुमार है और उनकी बैठक क्यों ना हो रही हो, लेकिन उंगली तो चिराग पासवान पर ही उठ रही है ना। जी मधुबाला, आप किस तरह से देख रही है एक तरफ की चिराग पासवान भी चर्चे में बने हुए हैं, वहीं सीएम नीतीश भी काफी चर्चे में, दोनों बिहार के विकास के लिए सोच रहे हैं। आप किस तरह से इस भिड़ंत को देख रही हैं? देखिए, चर्चे में बनने की बात जहां तक बता दे प्रिया, तो चर्चे में बनने की बात भी हो जाती है। एक बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक केंद्रीय मंत्री हैं, तो चर्चे में तो भैया बात बन जाती है। लेकिन अब जिस तरीके से ये प्रवक्ता के बीच, कार्यकर्ता के बीच जिस तरीके से ये जो हिंसक हो रहा है, जो कुछ भी खुलासे हो रहे हैं हाजीपुर से, लेकिन देखिए जिस तरीके से ये जो चीज़ सामने आ रहे हैं हाजीपुर में, ये कहीं ना कहीं कल के बाद से भी माने जा सकते हैं। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक खुशखबरी, एक फैसला जो किया है, खुशखबरी पशुपति कुमार पारस को दिया है, और जिस तरीके से पशुपति पारस काफ़ी खुश भी नजर आ रहे हैं। और बात करें चिराग पासवान की, तो पहले कहा जाता था कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में 36 के आंकड़े हैं, लेकिन बीच में देखिए तो दोनों के आंकड़े दूर जाते हैं, दोनों की करीबी ज़्यादा नज़दीक हो जाती है, दोनों की दोस्ती ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जिस तरीके से ये जो माहौल अभी जो बना हुआ है, ये अभी कहा जा सकता है कि कुछ तो बात है। इस वजह से इस तरीके से हाजीपुर में जिस तरीके से वो कार्यकर्ता को भेज रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये विधानसभा चुनाव में काफ़ी इफेक्ट डालने वाला चीज़ हो जाता है। अभी जो कुछ भी हो रहा है ये अभी नहीं होने वाला है, ये जो कुछ भी मिलेगा ये विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। जी नंदन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अभी हाजीपुर में जेडीयू के प्रवक्ता और जेडीयू के जिस तरह से सांसद जाकर बवाल कर रहे हैं, कहीं ये अगले चुनाव के लिए कोई रणनीति या साजिश तो नहीं? देखिए, साजिश रणनीति ये वही जाने, अगर हम इस पर रोशनी डालेंगे तो बहुत सारी बातें निकल कर आ जाती है। विकास ने कहा ना कि हाजीपुर ही आपने क्यों चुना, जबकि आपको पता है कि हाजीपुर की स्थिति क्या है, और वो भी नीतीश कुमार और चिराग पासवान का रिश्ता क्या है वो हर कोई जानता भी है। अब आते हैं मुद्दे पर कि आखिर मुद्दा था क्या। देखिए, रुपौली के उपचुनाव के बाद उपचुनाव भी और होने हैं, उसी उपचुनाव के संबंध में वहां पर नए प्रत्याशी बनाने के ये विषय में लोग जेडीयू के कार्यकर्ता और प्रवक्ता, मतलब नेता वगैरह, सांसद वगैरह वहां पर गए थे। और हाजीपुर में पहुंचते ही वहाँ के जो कार्यकर्ता थे, जो वोटर्स थे, उन्होंने कहा कि हम जेडीयू में नए ये चेहरे को नहीं चाहते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि नए चेहरे को नहीं चाहते, आप कितने भी नए चेहरे लाएं, हमें नया चेहरा नहीं चाहिए। बात हो रही थी अभिषेक झा की, अभिषेक झा जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमें कोई नया चेहरा नहीं चाहिए। अभिषेक झा की बात करें खास करके, तो हमें वो नहीं चाहिए, और इस वजह से हम वही हाल आपका करेंगे जो हाल रुपौली में हुआ था। आपको पता होगा रुपौली में कलाधर मंडल की हार हुई थी, यानी कि एनडीए जेडीयू की हार हुई थी रुपौली से, और वही रुपौली का हाल हम वहाँ भी करेंगे। उपचुनाव भी ऐसा नहीं खत्म हो चुका, उपचुनाव होने बाकी है, और उपचुनाव में अगर हम आपके साथ नहीं देंगे तो यकीन मानिए विधानसभा में भी आपका साथ नहीं देंगे। आप चाहे जितने प्रत्याशी बनाइए, जितने भी आपने कैंडिडेट को खड़े करिए, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आपके कार्यकर्ता अगर जिस चेहरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, आपको यहाँ पर राजनीतिक के नजरिए से देखना है, तो आपको अपने कार्यकर्ता, अपने वोटर्स के मद्देनजर रखते हुए आपको सारे स्टेप लेने पड़ेंगे, क्योंकि वही आपको वोट देते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी गलती अगर माना जाए तो देवेश चंद्र ठाकुर, जो कि सीतामढ़ी के सांसद हैं, उन्होंने की है। देवेश चंद्र ठाकुर एक ऐसे नेता हैं जो अपने ज़बान की वजह से बहुत जाने जाते हैं। कुछ महीने पहले देवेश चंद्र ठाकुर का मुसलमानों को लेकर भी बयान आया था कि हम मुसलमान यादवों के लिए काम नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया है। आप बेशक हमारे घर आइए, चाय पीजिए, नाश्ता करिए, लेकिन आपके लिए कोई काम हम नहीं करेंगे। और हम 20-25 साल से राजनीति में हैं, और हमने जितना मुसलमानों के लिए किया है उतना तो राजद ने भी नहीं किया। उन्होंने साफ बोला था, यानी कि अपने बड़बोलेपन की वजह से वो जाने भी जाते हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने ये भी कहा हाजीपुर में अपने वोटर्स को लेकर कि जब सवाल किया मीडिया कर्मियों ने कि देवेश चंद्र ठाकुर से कि आप क्या कहिएगा, आप ही के वोटर्स ने, आप ही के कार्यकर्ता ने जो 20-25 साल से आपके साथ जुड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम रुपौली वाला हाल ही आपके साथ करेंगे, और आप अगर नया चेहरा इन अभिषेक झा को लाएंगे, जिनकी वजह से झड़प हुई है वहाँ पे, तो हम आपको वोट नहीं करेंगे। तो वहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि आजमा ले, उन्हें जो आजमाना है, हम भी तैयार हैं। मैं भी उन्हें चुनौती देता हूँ कि वो उनसे जितना बन पड़े वो उतना करें, हमसे जितना बन पड़ेगा हम उतना करेंगे। तो यहाँ पर देवेश चंद्र ठाकुर को इतना पता होना चाहिए कि अगर वोटर से आप इस तमीज़ में बात करिएगा, अगर कार्यकर्ता से इस तमीज़ में बात करिएगा, तो आप क्या जेडीयू आगे कभी बढ़ नहीं पाएगी। हाँ, ये बात बेशक है, देवेश चंद्र ठाकुर ने एक सच्ची बात कही कि नए प्रत्याशी जब भी आते हैं तब तो हंगामा होते ही है, क्योंकि नए प्रत्याशी, नए चेहरे पर किसी को भरोसा नहीं रहता है। यकीन मानिए अभी बिहार को लेकर जो बात चल रही है कि बिहार में नए सीएम के फेस में हमें कोई चाहिए, लेकिन पुराने फेस का जगह कोई नहीं ले पाएगा, तो नए फेस को पहले पुराना बनना पड़ेगा।
तो देवेश चंद्र ठाकुर का बयान वहाँ पे एकदम सटीक था कि हाँ, नए प्रत्याशी जब भी कैंडिडेट खड़े होते हैं तो झड़प तो होती ही है, कार्यकर्ता तो गुस्सा होते ही हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन अगर कार्यकर्ताओं ने ये कहा है कि हम रुपौली वाला हाल करेंगे तो बेशक आप कर लीजिए, आपको जो करना कर लीजिए, जो आजमाना है आजमा लीजिए, कुछ होने वाला है नहीं। तो और नीरज कुमार जो कि एमएलसी हैं, ये एमएलसी रह चुके हैं जेडीयू की तरफ से और अभी के समय मुख्य प्रवक्ता भी हैं, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत शांत भी करवाया, उन्होंने नीतीश कुमार का नाम भी लिया कि अगर कार्यकर्ता से उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि नीतीश कुमार को अगर आप मानते हैं, जिनके नाम पर आप यहाँ पर आए हैं, तो आप प्लीज यहाँ पर ये सब मत करिए, क्योंकि आप इसी पार्टी के हिस्सा हैं और हितैषी हैं, तो आप इतना गलत काम मत करिए कि हमारे पार्टी पर असर पड़े। तो बेशक देखिए जो स्थिति हो रही है जनता दल यूनाइटेड की कि अपने कार्यकर्ताओं को आप खुश नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने मन से कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और आप अपने मन से चेहरों को ला रहे हैं और उस चेहरे को ला रहे हैं जो चेहरा को जनता देखना नहीं चाहती है। तो अपने जनता को निराश करके आप उपचुनाव तो जीत नहीं पाएंगे, और उपचुनाव नहीं जीत पाएंगे तो विधानसभा की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो भी ये मुद्दा था ये हमने बताया, और बाकी कुछ आप विकास से जान लीजिए। जी, हालांकि विकास जी, जिस तरह से नंदन ने भी कहा कि नए चेहरे को लोग नहीं चाहते हैं, हालांकि सीएम नीतीश के लिए ये कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है? देखिए, उपचुनाव की अगर हम बात करें और नए चेहरे की बात कर ले तो पहले आप लोकसभा चुनाव जो अभी 2024 का समाप्त हुआ है, इसमें सेम यही गलती बीजेपी किया था, जिसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को यूपी में देखने को मिला। और ये सभी को पता है कि अगर आप किसी बाहरी कैंडिडेट को उतारते हैं, अगर वहां पर अपना चेहरा, अपना नेता बना रहे हैं चुनाव में, तो कम से कम वहां पे जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो वोटर है, वो खुश है कि नहीं है, ये देखना। एक तरफ वहां के जो कार्यकर्ता आए हुए थे, जहां पे अभी देवेश चंद्र ठाकुर का जो सीट खाली हुआ है, जहां पर उपचुनाव होना है, क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बन गए, तो वहां पर जो कार्यकर्ता आए हुए थे, जैसे ही अभिषेक झा का नाम बोला जाता है कि ये हमारे उम्मीदवार है जदयू से, तो वो सीधा कहते हैं कि हमें ये उम्मीदवार नहीं चाहिए, हम इस बार बाहरी कैंडिडेट को मौका नहीं देंगे, स्थानीय तौर पे आप वहाँ के जो लोकल है उसे चुनिए। तो भाई उनका मांग जायज है। कोई भी अगर अपना हाजीपुर को देखे या कोई भी अपना संसदीय क्षेत्र को देखे, कोई भी अपना विधानसभा को देखे, तो जो लोकल है वहाँ का वो ज़्यादा समझेगा। तो यही कारण है कि उन लोगों ने मांग रखी कि नहीं, हम अभिषेक झा को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जेडीयू की ओर से कहा गया कि हमारा कैंडिडेट तो भाई यही हम फाइनल कर लिए हैं। उसके बाद ये सब कुछ बवाल होता है, जमकर बवाल होता है, खूब हाथापाई सब देखने को मिला, नारे खूब लगते हैं। उस समय मंच पर कौन कौन होते हैं? देवेश चंद्र ठाकुर बैठे होते हैं, खुद अभिषेक झा बैठे हुए रहते हैं, नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं वो बैठे रहते हैं, यानी कि नीतीश कुमार को छोड़कर नीतीश कुमार की पार्टी के सबसे बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। लेकिन उसके बाद भी इतना बवाल, तो नीतीश कुमार कैसे संभालेंगे अपनी पार्टी को? अभी तो विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है। अब समझना होगा कि आप अगर उपचुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो आप दावा कैसे कर सकते हैं कि 2025 में हम सरकार बना लेंगे? तो अब ये सब रणनीति पर काम करना होगा। जो वोटर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनकी नाराजगी है, उसे खत्म करना होगा, तभी जाकर आप उपचुनाव भी जीतेंगे और 2025 में आप सरकार भी बनाएंगे। अन्यथा आपको 2025 में सरकार तो छोड़िए, उपचुनाव नहीं जीत रहे तो सरकार तो आप भूल ही जाइए। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन मैं फिर एक बार यही कहूँगा कि जिस तरीके से हाजीपुर में सब कुछ हो रहा है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। घूम फिर कर आखिरकार हाजीपुर और चिराग पासवान ही क्यों फंस जा रहे हैं? जी, हालांकि इस तरह की चीज़ें जब सामने आती है तो इस बार इसका फायदा किसको होगा? जिस तरह से विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, हालांकि सीएम नीतीश के कार्य समिति में इस तरह की चीज़ें जब सामने होने लगती है, उनके कार्यकर्ता और सांसद आपस में भिड़ने लगते हैं, तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? देखिए, हर पार्टी का ये अंदरूनी कला होती है। जब चिराग पासवान का अभी टिकट बांटने का समय आया था तो उनकी पार्टी में भी ऐसी अंदरूनी कला देखने को मिली, भीतरघात देखने को मिला। वोटिंग चल रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि भीतरघात होगा, तो यहाँ नीतीश कुमार के साथ भीतरघात ही हुआ, जो इस वक्त घटना पर हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इस पे क्या कुछ एक्शन लेते हैं, किस तरीके से इस भीतरघात को खत्म करते हैं और ये विवाद जो उठा है कितना जल्दी खत्म करते हैं। अगर ये विवाद खत्म नहीं होता है, कार्यकर्ता नहीं मानते हैं, तो जो चुनाव होने हैं वो चुनाव का परिणाम महागठबंधन के पक्ष में जा सकता है। क्योंकि एक चुनाव जो अभी उपचुनाव खत्म हुआ है उसको हमने देखा है रुपौली का, कि चिराग पासवान प्रचार करने गए, नीतीश कुमार प्रचार करने गए, तमाम बड़े बड़े नेता प्रचार करने गए, लेकिन वहाँ का नतीजा चौंकाने वाला आया। और अगर ऐसा ही हुआ तो कोई लोकल कैंडिडेट अगर अच्छा खड़े हो जाता है और वहाँ के जो वोटर है वो गोलबंद हो जाते हैं, तो न महागठबंधन, न नीतीश कुमार, न एनडीए, फिर एक निर्दलीय देखने को मिलेगा।
लेकिन हालांकि जिस तरह से बिहार में सीएम नीतीश आए दिन कार्यों को देख रहे हैं, बिहार में फिल्म सिटी की बात कर रहे हैं, मधुबाला किस तरह से देख रही है, बिहार की जनता किस तरह से इस बार क्या आगे जाएगी, बिहार का विकास सीएम नीतीश करेंगे या चिराग पासवान आगे जाएंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, बात अगर नीतीश कुमार की करें तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे काफ़ी पसंद किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अभी भी काफ़ी पसंद किए जा रहे हैं, और जिस तरीके से आप फिल्म सिटी की ये सब की जो बातचीत कर रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं बिहार के लिए खुशी की भी बात है, और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए फ़ायदे की भी बात मानी जाती है। लेकिन बात कर ले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान की तो आप देख रही हैं किस तरीके से वो सुर्खियों में आए दिन रह रहे हैं और किस तरीके से उनका डिमांड बढ़ता जा रहा है। लेकिन अभी भी चिराग पासवान इस चीज़ का सामने आकर के तो खुलासा कर ही चुके हैं कि अभी मुख्यमंत्री रहेंगे तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। बाकी नंदन, 2005 से 2024 तक सीएम नीतीश जिस तरह से अपने कार्य की समिति करते हैं, आए दिन बिहार की जनता के बारे में सोचते हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, आखिर में हम इतना ही कहेंगे कि 2005 से लेकर 2024 तक का जो काल था जी। उसमें अगर रेट देखी जाए, क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है बिहार को नज़रिए से देखा जाता है क्राइम रेट्स, क्योंकि कितना क्राइम हुआ है। और अगर क्राइम की बात अगर हम करें तो 2005 से लेकर और 2024 बहुत ही कम आंकड़ों में हुआ है। और नीतीश कुमार की बात करें तो उन्हें सुशासन बाबू का नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने जंगल राज का समय खत्म किया था। और अभी के समय में अगर उनकी पार्टी के तरफ, जैसा विकास ने कहा कि भीतरघात उनकी पार्टी में हो रहा है, उस बात से हम सहमत है, क्योंकि आप देखिए कि उसी के पार्टी के सांसद अगर कार्यकर्ता के खिलाफ हो जाते हैं और समर्थक के खिलाफ हो जाते हैं, वोटर्स के खिलाफ हो जाते हैं, देवेश चंद्र ठाकुर की हम बात कर रहे हैं, तो फिर आप कोई भी उपचुनाव जीत नहीं पाएंगे और आपका हल वही हो जाएगा जो आपके पिछले उपचुनाव में हुआ था, यानी कि आप चले जाएंगे, पहले पोजीशन पर आ नहीं पाएंगे, आपके यहाँ पे कुछ लगेगा नहीं। तो अपने आप कार्यकर्ता से, अपने आप वोटर से अगर इस तरीके का बर्ताव रखिएगा और उनके पसंद को नज़रअंदाज करके अपना पसंद को उतारिएगा कैंडिडेट बना के, तो फिर आपके लिए दिक्कत होगा ही। तो जैसा कि अभी आपने सुना किस तरह से हमारे तीनों सहयोगियों ने बताया, जिस तरह से चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में जेडीयू के कार्यकर्ता और सांसद जाकर के विवाद कर रहे हैं। हालांकि इसका पूरा असर जाएगा विधानसभा चुनाव में। सीएम नीतीश एक तरफ बिहार की विकास की बात करते हैं, वहीं वो चिराग पासवान के लिए चुनौतियां खड़ा कर रहे हैं, उनके संसदीय क्षेत्र में जा करके बैठक करें, और जिस तरह की चीजें सामने निकल के आ रही है, ये कहीं ना कहीं जायजा करती है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चिराग पासवान को एक चुनौती दे रहे हैं, यानी कि जिस तरह से उनके कार्यकर्ता वहां जाकर विवाद कर रहे हैं और चिराग पासवान के लिए सामना कर रहे हैं। इसी तरह से तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।